नमस्कार मित्रों, आइए आज हम 12th क्लास इंग्लिश प्रोज की फर्स्ट लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट की सेकेंड पार्ट में कुछ और टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। द चिल्ड्रन बच्चे, सेलिंग बेचने वाले, बास्केट्स टोकरियां, वर थे, सन्स पुत्र, एंड डॉटर्स पुत्रियां, ऑफ दीज इन रिफ्यूजीज मिस होता शरणार्थियों के, अर्थात टोकरियां बेचने वाले ये बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। कौन से शरणार्थियों के? उन्हीं शरणार्थियों के जो धार्मिक उन्माद के भय के कारण पाकिस्तान छोड़कर भारत चले आए थे। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था, जब वो यहाँ वो आए थे तो उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। देखिए, देखते हैं आगे। दे और दियर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, सेटिंग अप स्टॉल्स, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। कह रहे हैं दे, वे, और अथवा दियर पेरेंट्स, उनके माता पिता, वे उनके माता पिता और रिलेटिव्स अथवा उनके सगे संबंधी हैड गैदर्ड एकत्रित हुए थे इन द सिटीज माने शहरों में। वे उनके माता पिता अथवा उनके सगे संबंधी शहरों में एकत्रित हुए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने दुकानें लगाई थी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग बनाकर, सिंपल माने कुछ साधारण, आर्टिकल्स माने होता है वस्तुएं। ट्राइंग प्रयास कर रहे थे, टू मेक अ लिविंग जीविका कमाने का, इन मार्केट्स उन बाजारों में, ऑलरेडी जहां पहले से ही, ओवर क्राउडेड अधिक भीड़ भाड़ थी, अर्थात वे अथवा उनके माता पिता और उनके सगे संबंधी नगरों में एकत्रित हुए थे जहां उन्होंने कुछ साधारण वस्तुएं बनाई थीं और दुकानें लगाकर उन बाजारों में उन वस्तुओं को बेचकर अपनी जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे जहां पहले से ही अधिक भीड़ भाड़ थी। चलिए। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रॉस शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। दे लिव्ड, वे रहते थे, इन में, क्लॉथ कपड़ों, एंड ग्रास सेट्स बने होता है घास के छप्परों में, दैट जिनकी, लाइंड माने पंक्तियां बनी हुई थी, द स्ट्रीट्स माने गलियों में। चलिए, वे सभी कपड़ों और घास के बने छप्परों में रहते थे जिनकी गलियों में एक पंक्तियां सी बनी हुई थी, अर्थात गली में एक पंक्ति सी बन गई थी, उन पंक्तियों में घास और कपड़ों के बने हुए छप्पर थे जिनमें ये शरणार्थी रहा करते थे। द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल दियर लिव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एग्जिस्ट ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर। कह रहे थे पीजेंट, पीसेंट मतलब होता है किसान, यानी किसानगिरी करने वाले लोग, खेती करने वाले लोग। एमंग बीच दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में, कह रहे हैं इन शरणार्थियों में जो किसानी करने वाले लोग थे। हैड बीन एकस्टम्ड, हैड बीन हो गए थे, हो चुके थे, एकस्टम्ड माने होता है आदि, टू लिटिल थोड़ा कमाकर, ऑल दियर लिव्स, ऑल दियर लिव्स यानी थोड़ी सी कमाई करके जीवन चलाने के आदी थे। ठीक है, कह रहे हैं इन शरणार्थियों में जो खेती का काम करने वाले किसान थे वे थोड़ी सी कमाई में अपना जीवन यापन करने के आदी हो चुके थे। फॉर, क्योंकि, द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एग्जिस्ट। कह रहे हैं कि फॉर, क्योंकि, द एनुअल इनकम यानी वार्षिक आय, ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली यानी कृषि करने वाले या खेती करने वाले परिवारों की। ठीक है, कह रहे हैं क्योंकि खेती बाड़ी करने वाले परिवारों की वार्षिक आय डज नॉट एग्जिस्ट यानी बहुत अधिक नहीं होती है। ऑन एन एवरेज, औसतन कितनी होती है? $100 ए ईयर यानी एक वर्ष के $100। देखिएगा, कह रहे हैं इन शरणार्थियों में जो खेती बाड़ी करने वाले
लोग थे वे अपनी उस छोटी सी आमदनी से अपना जीवन निर्वाह करने के आदी हो चुके थे, क्योंकि कृषि परिवारों की आमदनी जो है वो औसतन एक वर्ष में $100 से अधिक नहीं होती है। The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week। कह रहे हैं द एवरेज औसतन अनस्किल्ड मतलब अकुशल, लेबर मतलब मजदूरों की में मजदूर मिक्स यानी बनाते हैं कमाते हैं 30 सेंट्स 30 सेंट ए डे एक दिन में, और अथवा लेस कम देन अपेक्षाकृत $2 एक वीक मतलब एक सप्ताह की। अर्थात इन मजदूरों में, इन खेती बाड़ी करने वाले लोगों में, इन शरणार्थियों में जो औसतन अकुशल मजदूर थे वे एक दिन में लगभग 30 सेंट अथवा एक सप्ताह की $2 से भी कम कमाते हैं। देयर इज वन मील ए डे, देयर इज वन मील ए डे, अर्थात देयर इज वन मील यानी एक बार ही भोजन ए डे मतलब एक दिन में, अर्थात कह रहे हैं एक दिन में उन्हें एक ही बार भोजन मिल पाता था। एन ओनियन एक जिनमें एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी का टुकड़ा या एक रोटी कह सकते हैं, ठीक है। ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, ए बाउल ऑफ पल्स यानी एक कटोरी दाल विथ मिल्क दूध के साथ एक कटोरी दाल, परहैप्स शायद ए बिट ऑफ गोट चीज शायद बकरी के दूध की पनीर, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो है अकुशल मजदूरों की जो मजदूरी होती है वो लगभग एक दिन में 30 सेंट अर्थात एक सप्ताह के $2 से भी कम होती है। वह एक दिन में एक ही बार भोजन जुटा पाता है, अर्थात एक दिन में एक ही बार भोजन करने की व्यवस्था बन पाती है, जिनमें एक प्याज, एक रोटी, दूध के साथ एक कटोरी दाल और शायद बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर शामिल होता है, ठीक है। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट, अर्थात नो टी मतलब चाय नहीं, नो कॉफी भी नहीं, नो फैट वसा भी नहीं, नो स्वीट्स मिठाइयाँ भी नहीं, नो मीट मतलब मांस भी नहीं, ठीक है। कहने का मतलब है कि उन्हें ना तो चाय, ना कॉफी, ना वसा, ना मिठाई और ना ही गोश्त की यानी मांस की कोई व्यवस्था हो पाती है, ठीक है। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक। कह रहे हैं $100 $100 ए ईयर एक वर्ष के यानी वर्ष भर के $100 इज नॉट नहीं होते हैं $2 ए वीक एक सप्ताह में, अर्थात वर्ष भर का $100 एक सप्ताह के $2 से भी कम होता है। एट फिर भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट वह छोटी सी आय, फिर भी वह छोटी सी कमाई इज हार्ड कठिन है टू अर्न यानी कमाना बाय सेलिंग बास्केट टोकरियां बेचकर टू पीपुल उन लोगों के बीच, टू पुअर जो बहुत गरीब हैं, टू बाय देम उन्हें खरीदने के लिए, ठीक है। कह रहे हैं कि वर्ष भर का $100 एक सप्ताह की $2 से भी कम होता है, फिर भी वह छोटी सी आमदनी टोकरियों को बेचकर उन लोगों के बीच टोकरियों को बेचकर कमाना उतना ही बहुत ही कठिन है जो उन्हें खरीदने के लिए भी असमर्थ हो। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट। कह रहे हैं दैट नो डाउट, कह रहे हैं निसंदेह इज द रीजन यानी यही वो कारण है, दीज जिससे ये लिटिल चिल्ड्रेन छोटे बच्चे डिसेंडेड यानी टूट पड़े ऑन मी मुझ पर, लाइक लोकस्ट मतलब होता है टिड्डियों की तरह, ठीक है। निसंदेह यही कारण है कि ये छोटे छोटे बच्चे मुझ पर टिड्डियों की तरह झपट पड़े या टूट पड़े। आई एन अमेरिकन was doubtless the most promising market they had seen। आई एन अमेरिकन
मैं एक अमेरिकी। वाज था डाउटलेस मतलब निसंदेह। निसंदेह मैं एक अमेरिकी नागरिक। मैं एक अमेरिकी नागरिक। द मोस्ट प्रोमाइजिंग यानी सबसे अच्छा खरीदार। मार्केट्स माने बाजार में। दे हैड सीन जिसे उन्होंने देखा था। कह रहे निसंदेह मैं एक अमेरिकी उनके लिए सबसे अच्छा खरीदार था, ग्राहक था, जिसे उन्होंने बाजार में देखा था। I bought 1 tiny baskets for her a few annas, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely sewing basket for a rupee, a few fans for an anna or two a piece। कह रहे आई बॉट मैंने खरीद ली। 1 टिनी बास्केट, 1 एक टिनी छोटी सी बास्केट्स टोकरी फॉर अ फ्यू आनास कुछ आनों में। कह रहे हैं मैंने कुछ आनों में एक छोटी सी टोकरी खरीद ली। एनदर दूसरी फ्रूट बास्केट यानी फलों को रखने वाली टोकरी फॉर अ बिट मोर इससे थोड़ा अधिक दाम में। ठीक है। आ ब्यूटीफुल एक सुंदर वेस्ट पेपर बास्केट यानी रद्दी कागजों को रखने वाली टोकरी फॉर अ रूपी यानी 1 रुपए में। ठीक है। ए लवली सिविंग बास्केट फॉर ए रूपी। ए लवली एक बहुत ही प्यारी सुंदर सिविंग बास्केट यानी सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी फॉर अ रूपी 1 रुपए में खरीद ली। ठीक है। अ फ्यू फैंस कुछ पंखे फॉर एन आना यानी 1 आने में और 2 ए पीस अथवा 2 पैसे का 1 की दर से। अर्थात कहने का मतलब है कि मैंने एक छोटी टोकरी कुछ आनों में खरीद ली तथा दूसरी फलों को रखने वाली टोकरी इससे कुछ अधिक मूल्य में। एक बहुत ही सुंदर रद्दी कागजों को रखने वाली टोकरी 1 रुपए में और एक बहुत ही प्यारी सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी 1 रुपए में और कुछ पंखे 1 आने में 1 अथवा 2 की दर से खरीद लिए। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट। कह रहे माई आर्म्स मेरी बाहें, मेरी भुजाएं, मेरे हाथ वर फिल्ड भर गए थे। मेरे हाथ पूरी तरह भर चुके थे। एंड और आई हैड नॉट स्पेंट और मैं खर्च नहीं कर पाया था 50 सेंट यानी 50 सेंट भी। कहने का मतलब है कि जो वस्तुएं वे बच्चे बेच रहे थे वो वस्तुएं इतनी सस्ती थीं कि मेरे हाथ मेरी बाहें पूरी तरह से भर गई थीं, फिर भी मैं 50 सेंट भी नहीं खर्च कर पाया था। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग दियर वेयर्स। कह रहे हैं कि दी चिल्ड्रेन बच्चे पास्ड यानी गुजर रहे थे, शाउटिंग चिल्लाते हुए, दियर वेयर्स यानी अपने सामानों को बेचने के लिए। कह रहे हैं कि बच्चे अपने सामानों को बेचने के लिए चिल्लाते हुए वहां से गुजर रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव। कह रहे आई वॉज मैं था, ए प्रिजनर एक कैदी, कंप्लीटली पूर्णतया, सराउंडेड माने घिरा हुआ, अनेबल माने असमर्थ, टू मूव माने होता हिलने में भी। ठीक है। कह रहे हैं कि आई वॉज ए प्रिजनर मैं एक कैदी की भांति था, कंप्लीटली पूरी तरह से सराउंडेड माने घिरा हुआ। ठीक है। अर्थात मैं उनसे पूरी तरह से घिरा हुआ एक कैदी की भांति था। अनेबल टू मूव जो हिलने में भी असमर्थ था। ठीक है। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर was a beautiful girl of 9 right in front of me। The most यानी सर्वाधिक डिलीजेंट माने होता है परिश्रमी। तो माने क्या होता है परिश्रमी। एग्रेसिव यानी आक्रामक। वेंडर मतलब विक्रेता। वाज थी ए ब्यूटीफुल गर्ल एक सुंदर छोटी बच्ची ऑफ 9 वर्ष की, राइट इन फ्रंट ऑफ मी जो मेरे सामने खड़ी थी। कह रहे हैं कि 9 वर्ष की एक सुंदर बालिका
9 वर्ष की एक सुंदर बालिका सर्वाधिक परिश्रमी विक्रेता थी जो मेरे सामने खड़ी थी। She had a lovely basket with handle and she wanted a rupee and a half for it or about 30 cents। कह रहे हैं सी हैड उसके पास थी, वह लिए हुए थी, ए लवली बास्केट एक बहुत ही प्यारी टोकरी, विथ हैंडल हत्थे वाली, उसके पास हत्थे वाली एक बहुत ही प्यारी टोकरी थी। एंड और सी वांटेड वह चाहती थी, ए रूपी एक रुपए, एंड ए हाफ या और आधे रुपए अर्थात कुल मिलाकर 1.5 रुपए, फॉर इट इसके लिए, और अथवा अबाउट लगभग 30 सेंट्स यानी 30 सेंट। ठीक है, देखिए उसके पास एक बहुत ही प्यारी हत्थे वाली टोकरी थी और वह इस टोकरी के बदले 1.5 रुपए अथवा लगभग 30 सेंट मूल्य चाहती थी। सी वॉज एन ईयरनेस्ट प्लीडर, सी वह वाज थी, एन ईयरनेस्ट प्लीडर यानी गंभीर तर्क देने वाली, वह एक गंभीर तर्क देने वाली बालिका थी, अर्थात वह ऊंचे ऊंचे स्वरों में जोर जोर से ऐसी आवाजें लगाकर लोगों को अपनी तरफ बुला रही थी, ठीक है, जिससे कोई भी प्रभावित हो सकता था। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, देयर वर टीयर्स आंसू थे, इन हर आईज उसकी आंखों में, उसकी आंखों में आंसू थे, वो अपनी आंखों में आंसू लिए हुई थी। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट, सी प्लीडेड, सी प्लीडेड वह बोल रही थी, एंड बेग्ड आग्रह कर रही थी, इन टोन्स ऐसे स्वर में, यानी वह इतने आग्रहपूर्ण स्वर में बोल रही थी, दैट वुड रिंग एनी हर्ट, दैट वुड रिंग जो किसी को भी पिघला सकते थे, एनी हर्ट किसी के भी हृदय को जो किसी के भी हृदय को पिघला सकते थे। कहने का मतलब है कि उन्हीं टोकरी बेचने वाले बच्चों में 9 वर्ष की एक छोटी बालिका भी थी जो बहुत ही परिश्रमी दिखाई दे रही थी। उसके पास उसके हाथों में एक बहुत ही प्यारी टोकरी थी जिसमें हत्थे लगे हुए थे और वह इस टोकरी के बदले 1.5 रुपए अर्थात 30 सेंट चाहती थी। वह एक गंभीर तर्क देने वाली बालिका थी, उसकी आंखों में आंसू थे, वह निवेदन करते हुए आग्रह करते हुए कुछ ऐसे स्वर में बोल रही थी जो किसी के भी हृदय को पिघला सकते थे। माई आर्म्स वर फुल, आई हैड नो रूम, लेट अलोंग एनी नीड फॉर another basket, balancing my baskets and fans on my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me। देखिए कह रहे माई आर्म्स मेरी बाहें वर थी पूरी तरह से भरी हुई थी, अर्थात आपने अभी पढ़ा था ऊपर के टेक्स्ट में कि जो है अभी भी हमने पढ़ा था कि ऊपर के टेक्स्ट में कि उनके हाथ जो थे वो पूरी तरह से भरे हुए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि मेरी बाहें पूर्णतया भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास तनिक भी जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, और ना ही मुझे आवश्यकता थी फॉर एनदर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी की, और ना ही मुझे किसी दूसरी टोकरी की कोई आवश्यकता थी। अर्थात पहले से ही इनके हाथ पूरी तरह भरे हुए थे, इनके पास जगह भी नहीं थी और ना ही इन्हें किसी दूसरी टोकरी की कोई आवश्यकता ही थी। फिलहाल बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज। कह रहे बैलेंसिंग मतलब संभालते हुए, माई बास्केट्स अपनी टोकरियों को, एंड फैंस और पंखों को, ऑन माई लेफ्ट आर्म अपनी बाईं भुजा में, बाएं हाथ में। कह रहे अपने बाएं हाथ में अपनी टोकरियों और पंखों को संभालते हुए, आई रीच्ड मैं पहुंचा, मैं ले गया, इनटू माई राइट कोट पॉकेट यानी अपनी कोट की दाहिनी जेब में। कहने का मतलब है कि अपने बाएं हाथ में पंखों और टोकरियों को संभालते हुए मैं अपना दाहिना हाथ
अपने कोट की जेब में ले गया एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज। एंड गॉट पाया, निकाला, ए हैंडफुल मुट्ठी भर ऑफ चेंज मतलब होता है सिक्के, रेजकारी, और मुट्ठी भर सिक्के मैंने निकाले। परहैप्स 15 सेंट, जो लगभग शायद 15 सेंट थे, इन ऑल उन सभी को, विच आई डिपॉजिटेड मैंने जमा करा दिया, इन द बास्केट्स उस टोकरी में, दैट द यंग गर्ल है ना, जिसको लिए हुए वह छोटी बच्ची, हेल्ड इम्प्लोरिंगली लगातार मुझे घूर रही थी, बिफोर मी मेरे सामने, जो लगातार मेरी ओर देख रही थी। कहने का मतलब है कि मेरे हाथ पूर्णतया भरे हुए थे, मेरे पास तनिक भी जगह नहीं थी और ना ही मुझे किसी और दूसरी टोकरी की कोई आवश्यकता थी। अपने बाएं हाथ में अपनी टोकरियों और पंखों को संभालते हुए मैं अपना दाहिना हाथ अपने कोट की जेब में ले गया और मुट्ठी भर सिक्के निकाले, जो लगभग 15 सेंट थे। उन सभी सिक्कों को मैंने उस बच्ची की टोकरी में जमा करा दिए, जिसे लेकर वह बच्ची मुझे घूर रही थी, मेरी ओर देख रही थी। ठीक है। आई ट्राइड मैंने प्रयास किया, टू एक्सप्लेन यानी उसे बताने का, मैंने उसे बताने का प्रयास किया, दैट की आई कुड नॉट बाई मैं नहीं खरीद सकता, द बास्केट मैंने उसे बताने का प्रयास किया कि मैं और टोकरियां नहीं खरीद सकता। ठीक है। बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुइटी एज अ सब्स्टिट्यूट मैंने उसे बताने का प्रयास किया कि मैं और अधिक टोकरियां नहीं खरीद सकता, मैं और अधिक टोकरियां नहीं खरीद सकता। उसके बदले, लेकिन परंतु एक्सटेंड उसके बदले में द ग्रेचुइटी एज ए सब्स्टिट्यूट यानी बल्कि उसके बदले में मैं ये पैसे मदद करने के लिए उसे दान या अनुग्रह के रूप में दे रहा हूं। ठीक है। आई रियलाइज्ड एट वंस वॉट ऑफेंस आई हैड गिवन। आई रियलाइज्ड मैंने महसूस किया, एट वंस तुरंत ही मुझे महसूस हुआ, तुरंत ही मैंने महसूस किया, जैसे वॉट ऑफेंस कोई अपराध हो गया है, आई हैड गिवन मुझसे हो गया है। तुरंत ही मैंने महसूस किया जैसे मुझसे कोई अपराध हो गया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन रेज्ड हर चिन, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me। कह रहे हैं तुरंत ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे कोई अपराध हो गया है। दिस चाइल्ड ये बच्ची ऑफ 9 वर्ष की ये छोटी बच्ची, ड्रेस्ड पहने हुए थी, इन रैग्स यानी फटे पुराने कपड़े। कह रहे 9 वर्ष की ये छोटी बच्ची जो फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, एज ऑफ स्टारवेशन मतलब होता है भुखमरी के कगार पर। ठीक है। कह रहे हैं 9 वर्ष की ये छोटी बच्ची जो फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी और लगभग भुखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, रेज्ड उठाई, हर चिन अपनी ठोड़ी उठाई। रीच्ड इनटू द बास्केट यानी टोकरी तक पहुंची, यानी टोकरी में अपना हाथ डाला। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, विथ ऑल द प्राइड यानी स्वाभिमान, एंड ग्रेसियसनेस माने होता शालीनता, ऑफ ए लेडी एक महिला की भांति। ठीक है। देखिएगा, फिर से देखिए, मैंने तुरंत ही ये महसूस किया कि जैसे मुझसे कोई अपराध हो गया हो। यह 9 वर्ष की छोटी बच्ची जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और लगभग भुखमरी के कगार पर थी, उसने अपनी ठोड़ी उठाई, टोकरी में उसने हाथ डाला और एक गौरवान्वित, एक गौरवपूर्ण और एक शालीनता युक्त महिला की भांति उसने हैंडेड द मनी, उसने पैसे वापस दे दिए, बैक टू मी मुझे, उसने वो पैसे मुझे वापस दे दिए। आगे, देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, देयर वॉज ओनली वन थिंग, अब एक ही चीज रह गई थी, आई कुड डू जो मैं कर सकता था।
आई बॉट मैंने खरीद ली, मैंने खरीद ली द बास्केट माने टोकरी, मैंने टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड उसने पोंछे, हर आईज अपने आंसू, उसने अपने आंसू पोंछे। स्माइल्ड मुस्कराई, वह मुस्कराई। एंड डैश डाउन और तेजी से भागी द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से उतरकर, और वह तेजी से प्लेटफॉर्म से उतरकर भागी। हेडेड यानी उस ओर भागी, ठीक है, उस ओर भागी। फॉर सम ग्रास हेड यानी घास की झोपड़ियों की ओर, वह घास की झोपड़ियों की ओर तेजी से भागी, ठीक है। दैट वुड हैव एट लीस्ट, दैट वुड हैव एट लीस्ट कम से कम उसके पास 30 सेंट 30 सेंट थे दैट नाइट उस रात के लिए, ठीक है, कम से कम उसके पास उस रात के लिए 30 सेंट थे। आगे देखते हैं। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड मैंने बताई, दिस स्टोरी ये कहानी, टू प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कह रहे मैंने ये कहानी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम मैंने उनसे कहा, मैंने उन्हें बताया। इट वॉज वन रीजन यही एकमात्र कारण रहा है, यही एकमात्र कारण है। आई हैड फॉलन मैं करने लगा हूँ, इन लव प्रेम करने लगा हूँ, विद इंडिया माने भारत से। मैंने उन्हें बताया कि यही एकमात्र कारण है जिससे मैं इंडिया से प्रेम करने लगा हूँ। कह रहे हैं कि द पीपुल आई सा इन इंडिया, कह रहे हैं कि वे लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा था। दोज वे लोग इन द विलेजेस, चाहे वे गांव के निवासी रहे हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेस, चाहे ऊंचे पदों पर काम करने वाले लोग हों। कह रहे हैं वे लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा था, वे लोग चाहे वो गांव में रहने वाले लोग हों या उच्च ऑफिसों में काम करने वाले लोग अर्थात ऊंचे पदों पर कार्य करने वाले लोग हों। हैव बोथ, हैव बोथ, बोथ मतलब दोनों में। प्राइड, प्राइड यानी स्वाभिमान। एंड लिवली सेंस, लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। लिवली सेंस यानी जीवंत भावना, ऑफ डिसेंसी यानी शालीनता, एंड सिटीजनशिप नागरिकता से। कहने का मतलब है कि वे लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा था, वे लोग जो गांव में रहने वाले लोग थे या वे लोग जो उच्च पदों पर कार्यरत थे, उन दोनों में अत्यधिक स्वाभिमान था, अत्यधिक स्वाभिमान था तथा वे शालीनता और नागरिकता की जीवंत भावना से परिपूर्ण थे। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। दे उनमें, आल्सो हैव यानी था, ए पैशन यानी आकांक्षा, इच्छा, फॉर इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्रता की, उनमें स्वतंत्रता की भी तीव्र आकांक्षा थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, इस छोटी बच्ची ने, ये सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेटर, बॉर्न जिसका जन्म हुआ था इन स्क्वेलर, स्क्वेलर ये स्क्वेलर माने होता है मलिनता, ठीक है, एंड पॉवर्टी माने होता है गरीबी। ये सुंदर छोटी बच्ची जिसका जन्म मलिनता यानी अशिक्षा के बीच तथा गरीबी में हुआ था, ठीक है। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, कह रहे हैं जो सही भाषा में अनएजुकेटेड यानी अनजान थी, इन बोथ मतलब दोनों, ग्रामर, ग्रामर मतलब होता है व्याकरण, एंड मैनर्स माने होता है तौर तरीकों से। कह रहे हैं ये सुंदर छोटी बच्ची जिसका जन्म अत्यधिक गरीबी और अशिक्षा में हुआ था, जो व्याकरण और तौर तरीकों से बिल्कुल भी अनजान थी, हैड गिवन मी यानी दिखला दी थी, ए ग्लिम्स झलक ऑफ द वार्म साउल ऑफ इंडिया यानी भारत की जीवंत आत्मा, ठीक है। कह रहे हैं ये सुंदर छोटी बच्ची जिसका जन्म अशिक्षा और गरीबी में हुआ था, जो किसी भी तौर तरीकों से बिल्कुल भी अनजान थी, उसने मुझे भारत की एक जीवंत आत्मा की झलक दिखला दी थी। चलिए मित्रों, ये पाठ ही समाप्त होता है। अगले अध्याय का हम जल्द ही शुभारंभ करेंगे। धन्यवाद।